Hello everyone, myself Dr. Venus Bansal, Senior Consultant Obs and Gynae, Clio Mother and Child Institute, लुधियाना। आज हम बात करेंगे कॉमन गायनी प्रॉब्लम्स की। क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो रोज़ हमारी ओपीडीज़ में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स में हर एज की फीमेल्स के लेकर के हमारे पास आती हैं। कुछ के सॉल्यूशन सिंपल हैं, कुछ के सॉल्यूशंस लंबे हैं और कुछ अपने आप ठीक होने वाली प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसमें हमें सिर्फ पेशेंट को उस कंडीशन की प्रिवेंशन के बारे में बताना होता है। सो आज हम बात करेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम डिस्मेनोरिया। मीन्स जब आपके साइकिल्स आते हैं तो उस समय पे कई लोगों को पेन की प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को सिर्फ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, 1 या 2 दिन दे फील दैट देयर इज समथिंग नैगिंग, देयर इज अ लो बैक एक, देयर इज सम डिस्कम्फर्ट गोइंग ऑन एंड दे आर नॉट दैट फ्रूटफुल इन देयर लाइफ एज दे आर यूजुअली। और उनको लगता है कि उनकी जो अपनी डेली रूटीन है वो थोड़ी अफेक्ट हो गई है। कई लोगों में ये पेन इतना ज़्यादा होता है कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है एंड दैट वे। सो कुछ डिस्मेनोरिया के बारे में मेन जो मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि हर डिस्मेनोरिया को रीज़न ढूंढने की एक ज़रूरत ज़रूर रहती है। कई बार ये रीज़न इतने सिंपल होते हैं कि खून की थोड़ी सी कमी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी या एक्सरसाइज का लैक या कोई आपका हीमोग्लोबिन का लो होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स ही डिस्मेनोरिया करती हैं। जब हम उनको ठीक कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कई लोगों में ये प्रॉब्लम उनकी यूट्रस के स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, फाइब्रॉइड्स या कोई रसौली या सिस्ट या एंडोमेट्रियोसिस जैसी डिजीज़ के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें कि लॉन्ग टर्म मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो अगर आपको डिस्मेनोरिया या पेन ड्यूरिंग मेंसेस है जो आपकी डेली लाइफ को ट्रबल कर रहा है तो उसको ज़रूर आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करिए। उसको हो सकता है कि सिंपल पेन किलर से हम रिलीफ कर पाएँ और हो सकता है उसके लिए कुछ हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आपको देना पड़े। सो कॉज के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रीटमेंट कैसी रहेगी। इसी तरह से कुछ लोग हैं जिनमें कि बहुत फ्रीक्वेंटली, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास मान लीजिए दिन में जो पेशेंट्स आते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 20% पेशेंट्स में किसी ना किसी तरह की रसौली अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट होती है। किसी केसेस में ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है कि वो चेकअप करा रहे थे और स्कैन में वो दिख गई, और कुछ लोगों में सिम्टम्स होते हैं और उसकी वजह से स्कैन जब किया जाता है तो उसमें वो मिलती है। ये रसौलियाँ जो होती हैं, जिनको कॉमनली रसौली कहते हैं सब लोग, दे कैन बी सिंपल ओवरी के सिस्ट जो कि पानी के बने होते हैं, फ्लूइड के बने होते हैं, या फिर वो ब्लड के हेमरेजिक सिस्ट भी हो सकते हैं, या फिर वो पस फिल्ड भी हो सकते हैं। इवन टीबी जैसी प्रॉब्लम्स में भी कई बार सिस्ट बन जाते हैं, और कई बार डीप एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट भी इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें इनको टाइप करना पड़ता है कि ये कौन सी तरह के सिस्ट हैं, क्योंकि सिंपल सिस्ट के लिए शायद हमें कोई ट्रीटमेंट देनी ही ना पड़े। वेट एंड वॉच पॉलिसी इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर दीज केसेस। कुछ केसेस में हमें कुछ हार्मोनल हेल्प देनी पड़ती है, और कई बार जब इनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो ये सिस्ट कई लोगों में डेंजरस कैंसर ट्यूमर्स भी निकलते हैं। सो कोई भी सिस्ट जो आपकी पता चली है, आपको उसको अपने डॉक्टर के साथ में एक बार ज़रूर शेयर करना है और आपको अपने आगे के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को डिस्कस करना है। कई सिस्ट के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी फॉलोअप स्कैन्स ज़रूरी होती हैं। आप उसकी डिटेक्शन के बाद उसको भूल नहीं सकते, आपको याद रखना पड़ता है कि मुझे इसके साइज़ के लिए या नंबर्स के लिए फॉलो करना है। इसी तरह से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड एक यूट्रस की रसौली है जो कि काफ़ी सॉलिड या फर्म होती है। ये चेंज है एक यूट्रस की जो वॉल है या जो यूट्रस की मसल्स हैं उसके अंदर चेंज डेवलप होता है, और वो चेंजेस एक फाइब्रॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइब्रॉइड एक बहुत ही वेरिड काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन है। कई लोगों में ये 1 ही नंबर होते हैं, कई में ये मल्टीपल होते हैं। कई बार इनके नंबर्स इंक्रीज़ होने लगते हैं और कई बार इनका साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है। इसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। वो वॉल के आउटर साइड में है यूट्रस में, इनर साइड में हैंग कर रही है, या वो सबसिरोजल है या ब्रॉड लिगामेंट में है, वो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और उसकी लोकेशन, साइज़, सिम्टम्स,
एज, पेशेंट का फर्टिलिटी स्टेटस, उसकी ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, उनके कितने बेबीज़ हैं, फैमिली कंप्लीट है या नहीं, और उनको इस फाइब्रॉइड की वजह से हीमोग्लोबिन लैक तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों के बेसिस पे फाइब्रॉइड के डिसीजंस लिए जाते हैं। आजकल सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल ऑप्शंस नहीं हैं, बहुत तरह की नई चीज़ें जैसे कि हार्मोनल डिवाइसेस, LNG IUDs, दे आर अवेलेबल एंड बट वी हैव टू सी कि इन विच पेशेंट इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ द राइट कॉल। सो इसी तरीके से जो नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आज यूरिन ठीक आ रहा है, सडनली रात को सोए और सुबह उठे तो पता लगा कि यूरिन इतना फ्रीक्वेंट आ रहा है, बहुत तेज़ पेन है, या यूरिन में ब्लड आ रहा है, या यूरिन होल्ड ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट करती हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो लोग कम पानी पीते हैं उनमें ज़्यादा होती हैं, या जो अपनी टॉयलेट ट्रेनिंग को भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 6 घंटे 7 घंटे यूरिन ही नहीं करेंगे तो स्टैसिस की वजह से वो यूरिन में बैक्टीरिया के ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यूरिन इन्फेक्शन के लिए सबसे बड़ी प्रिवेंशन है कि टाइमली 2 आवर्ली 2.5 आवर्ली ब्लैडर को खाली करना ज़रूरी होता है। सेकेंडली, खूब सारा पानी जिसको हम 3 लीटर्स बोलते हैं, 3 लीटर्स तक के डेली वाटर इनटेक आपका ज़रूर होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको यूरिन की प्रॉब्लम फील होती है तो मिड स्ट्रीम यूरिन रूटीन का एक टेस्ट होता है और इसी के साथ में एक यूरिन कल्चर का टेस्ट होता है, विच आर वेरी कॉमनली अवेलेबल। हर छोटे गांव में, हर छोटे शहर में ये हर छोटी लैब में अवेलेबल टेस्ट है, जिसको लेने का तरीका एक बहुत स्पेसिफिक होता है कि इसको मिड स्ट्रीम में ही लिया जाता है। और इस टेस्ट में अगर आपके स्ट्रेस पॉजिटिव है या फिर आपके पास सेल्स प्रेजेंट हैं तो उसको आगे बढ़ाया जाता है और ट्रीटमेंट दी जाती है। बहुत सारे कॉमन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में सिंपल फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक वर्क करती हैं, बट एंटीबायोटिक एज यू नो हैज़ टू बी यूज कॉशियसली, सो डू कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट बिफोर स्टार्टिंग एनी सच ट्रीटमेंट, बिकॉज हम लोग सिर्फ उस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक नहीं करते हैं, हम लोग उसके कॉज को जानने की कोशिश भी करते हैं कि इसको आज ठीक करने के बाद दोबारा होने से हम कैसे बचा सकते हैं। उसके बाद अगली जो एक बहुत कॉमन OPD प्रॉब्लम है दैट इज़ वजाइनल डिस्चार्ज। कुछ अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। मैं बहुत बार अपने पेशेंट्स को ये बताती हूँ कि जिस तरह से हमारे बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, हमारे माउथ में सलाइवा के ग्लैंड्स हैं, हमारे एक्जिला में स्वेट के ग्लैंड्स हैं, इसी तरह से हमारे जो ये ग्लैंड्स हैं ये अपनी अपनी सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं। इसी तरह से हमारी वजाइना में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो एक बेसिक लेवल ऑफ सिक्रीशंस बनाते हैं। सो हर डिस्चार्ज एक बीमारी है ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अपने अंडरगारमेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज करने पड़ रहे हैं, आपको एडिशनली सम पैंटी लाइनर्स आपको अप्लाई करने पड़ रहे हैं, या फिर आपको स्मेल और खारिश के साथ वो एसोसिएटेड हैं, सो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू मस्ट टॉक टू योर डॉक्टर, बिकॉज इट कैन बी जस्ट अ सिंपल फंगल इन्फेक्शन which deserve a little attention and a very small treatment, or it may be an indicator of a disease which can be a uterine cancer or a cervical cancer. So just don't ignore. Things can be mild, moderate or severe. If they are recurring, if they are persisting, that is the indication that you must not stay at home and you must come to a gynecologist and talk about your problem so that early detection can be done, right treatment can be done, and we really wish that all of you live a very healthy gynec life and you enjoy your femininity to the best. With that, I wish you a healthy life. अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक क्लिक करिए। अगर आपको हेल्थ अपडेट्स आप चाहते हैं कि आपको मिलते रहें फीमेल और किड्स की हेल्थ को लेकर के, तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।